अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आपके लिए 2021 कैसा है, इसका राय रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म समय के हिसाब से दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है और आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत कराते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले साल भर का सारे समय का सार संक्षेप। अगर आपका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है तो यह साल आपके लिए नए किस्म की सफलता का स्वाद लेकर आया है। हालांकि रातों की नींद उड़ी रहेगी, लेकिन आपकी बनाई हुई योजनाएं सफल होंगी। जीवन में कोई सैद्धांतिक परिवर्तन इस साल नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपका जन्म सुबह 7 से 9 बजे के बीच हुआ है, आज हम 7 से 9 के बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। तो ये साल थोड़ा स्लो रहेगा लेकिन स्टीडी रहेगा, और दुनिया जानती है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। अगर आपका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस बार आपका मन उछटेगा, बार बार उछटेगा। इसका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा। हौसला बनाए रखिए और सिद्धांतों से समझौता नहीं कीजिएगा तो जीत आपकी ही होगी। और अगर आपका जन्म दोपहर 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल जुए में भले ही जीत मिले, लेकिन प्यार में शिकस्त के लिए तैयार रहिए। कुल मिलाकर पिछले साल से बेहतर नतीजे आपको इस साल मिलेंगे। अगर आपका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है तो हर मोड़ पर मिलने वाली मुश्किलें इस साल आपकी जीवन शैली को प्रभावित करेंगी। गलतफहमी के शिकार होकर आपको किसी से उलझाव नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो फाइनेंस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और अगर आपका जन्म दोपहर बाद 3 से 5 के बीच हुआ है तो भले ही आप अपने एम्बिशंस को कम कर लें, लेकिन आपकी भागदौड़ कम होने वाली नहीं है। अगर आपका जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये वर्ष आपके लिए विशेष उपलब्धियों का वर्ष होगा। मित्रों की मदद से कोई पुराना मुकदमा जीतेंगे, हौसला बुलंद होगा। साल में कभी भी आपको नींबू से फूड इंटॉलरेंस हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ है तो आपकी मुरादें बिना मांगे पूरी होने वाली है। भारी यश और सम्मान प्राप्त होगा। अगर आपका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल आप अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करिए। किस्मत से अंधेरे में भी आपका पैर गड्ढे में नहीं जाएगा। आगे बढ़िए। अगर आपका जन्म रात 11 से 1 के बीच हुआ है तो ये साल आपके लिए मिश्रित फल लेकर आया है। हौसला बनाए रखिए। और अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है तो इस साल आपका हर्ष तत्व बढ़ेगा, यात्राएं होंगी और आपकी टेरिटरी बढ़ेगी। अगर आपका जन्म रात 3 से सुबह 5 के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज़्यादा है और रिजल्ट कुछ कम। क्रोध को आप अपनी पॉजिटिव ताकत बनाएंगे तो सफलता मिलेगी। और अब बात करेंगे उन लोगों की डिटेल में चर्चा जिनका जन्म सुबह 7 से 9 बजे के बीच हुआ है। तो उसे सर्वश्रेष्ठ समय के बीच जन्म लेने वाला समझा जाएगा। इस अवधि में जन्म लेने का अर्थ है हवा में उड़ता हुआ एक शोला, जिंदा दिली का सबूत और जंगलों को पार करने और पहाड़ों को झुका देने की ताकत। इस सब अवधि में पैदा हुए बच्चों के पास जोश और ऊर्जा का भंडार होता है और बात बात में वो आग उगलते हैं। झूठी शेखी बघारने वाले, शान से गर्दन अकड़ाए रखने वाले और हर वक्त लड़ने को तैयार लोग इनके खास दोस्त और मददगार साबित होते हैं। ये वफादारों की कदर नहीं करते क्योंकि ये खुद हर वक्त मौका परस्तों से घिरे रहते हैं। बेहद ताकतवर होने के बावजूद ये बहुत दयालु होते हैं। अगर सही ढंग से सही बात इन तक पहुंचाई जाए तो ये दूसरों के लिए अपना कलेजा भी निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन अक्सर इनकी ताकत इनकी दयालुता पर हावी रहती है। ये रक्षकों को पसंद नहीं करते, न तो समाज के रक्षकों को बर्दाश्त करते हैं और न ही इन्हें अपने लिए कभी किसी रक्षक की जरूरत होती है। इस दौरान पैदा हुए लोगों को आती हुई गर्मी का मौसम बहुत अच्छा लगता है। ये समशीतोष्ण जलवायु को पसंद करते हैं। अपने जन्मस्थल से दक्षिण पूर्व दिशा के पूर्वी हिस्से में आने वाले शहरों और देशों में जाने से इन्हें फायदा होता है। इनका प्रिय रंग हरा है। ये लंबे समय तक आकाश में रहना पसंद करते हैं। व्यापार चल निकलता है। अपने पिता से प्रायः इनका 36 का आंकड़ा रहता है। ये विद्वान व्यक्तियों को पसंद नहीं करते, इसके बजाय अपने इर्द गिर्द खीसे निपोरते हुए लोग इन्हें पसंद आते हैं। ये इस अवधि में जन्मे हुए लोग या बच्चे बेहद भाग्यशाली, स्वस्थ, बुद्धिमान, लाइव एनर्जी से भरपूर, कल्पनाशील और बेहद आत्मविश्वासी होते हैं। ये सदैव लोकप्रिय रहना पसंद करते हैं। ये अत्यधिक महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये जीवन में अपना जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं। ये आसानी से दूसरों के प्रभाव में नहीं आते।
इनका व्यक्तित्व तो बहिर्मुखी और इनकी इच्छा शक्ति बहुत सुदृढ़ होती है। ये बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रचार करते हैं, बड़े ही व्यवस्थित ढंग से लोकप्रियता हासिल करते हैं। ये और राजनीति में ये बेहद सफल रहते हैं। इनसे शत्रुता करना हमेशा महंगा सौदा हो सकता है। ये अपने शत्रुओं को क्रूरतापूर्वक नष्ट कर देते हैं, लेकिन ये यारों के यार और बड़े ही अच्छे मददगार साबित होते हैं। अगर आपके बच्चे का जन्म सुबह 7 से 9 के बीच हुआ है तो शाम 5 से 7 बजे के बीच का समय आपके बच्चे के लिए बेहद फेवरेबल होगा, जबकि शाम 7 से 9 बजे के बीच का समय बहुत उलझन से भरा हुआ रहेगा। इस समय बच्चे को खाना देने पर वो बहुत ढेर सारा खाना खा जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो उसका पेट खराब रहेगा। सुबह 7 से 9 बजे के बीच जन्मे लोगों की जठराग्नि बहुत तीव्र होती है और विपरीत समय यानी शाम 7 से 9 के बीच किए गए भोजन से उन्हें हमेशा व्यतिक्रम बना रहेगा और स्टमक डिसऑर्डर्स होते रहेंगे। ऐसे बच्चों की माताओं को चाहिए कि बच्चों को डिनर 7 बजे के पहले ही करा दे और विपरीत समय का इस्तेमाल बच्चे की निजी रुचि के कार्यों के लिए करें, क्योंकि निजी रुचि के कार्यों में बच्चे अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाते हैं और पूरा एफर्ट पुट इन करते हैं। इन बच्चों को विटामिन B12 डिफिशियंसी से भी बचाया जाना चाहिए और उन्हें प्रोबायोटिक जरूर दिया जाना चाहिए। इनके पेट का हमेशा ख्याल रखा जाना चाहिए। इनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है, लेकिन अक्टूबर के महीने में इनका पेट खराब होने का अंदेशा लगातार बना रहता है। तो देखो, सितंबर के महीने में 2021 में आपको ध्यान रखना है कि मेटाबॉलिक रेट आपका सामान्य से ज़्यादा रहेगा और अक्टूबर में आपका पेट खराब रहेगा। तो ये सामान्य से ज़्यादा भोजन करने लगेंगे आप सितंबर अक्टूबर में, ध्यान रखिएगा इस बात का। और सुबह 7 से 9 के बीच पैदा हुए लोगों पर वायु का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। इनकी जड़ें ज़मीन में नहीं पाई जाती। ये अपने सहपाठियों के बीच सरगना बनकर रहते हैं, या अपने ऑफिस में है तो वहाँ भी सरगना रहेंगे और अपने कलीग से प्रशंसा पाना इनकी दैनिक ज़रूरत होती है। एक डेली डोज चाहिए इनको। स्कूल में या ऑफिस में इनकी अलग पहचान होती है। इनकी अदब में इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के कारण सौभाग्य और सफलता इनका वर्ण करते हैं, लेकिन कभी कभी ये कानूनी पछड़ों में पड़ जाते हैं। इनके स्कूल में इनके शत्रु वो लोग होते हैं जो अनुशासन प्रिय, और ऑफिस में भी अनुशासन प्रिय लोगों से इनका 36 का आंकड़ा, जो नियमों और कानूनों से बंध कर काम करते हैं, जो बताई गई सीमा रेखा से बाहर नहीं जाते और जो अपने हुक्कामों के तलवे चाटते हैं। ऐसे लोग हमारे चर्चित बच्चे के, जो कि सुबह 7 से 9 के बीच पैदा हुआ है, उसके शत्रु होते हैं। इन लोगों के लिए अपने घर या कमरे का आग्नेय कोण सबसे प्रिय होता है। इनके घर की पश्चिम दिशा में अगर कोई सरोवर हो तो ये बड़े हर्षित रहते हैं। अगर ये मांसाहारी हैं तो मुर्गा इनका प्रिय भोजन। इनके घर या कमरे के पश्चिम दिशा में मुर्गे का चित्र लगाना बड़ा ही आह्लादकारी होता है। विपरीत धाराओं से सुरक्षा के लिए बच्चे के स्कूल बैग पर या अन्य एक्सेसरीज पर मुर्गे का चित्र अंकित किया जा सकता है, या अगर आप बड़े हैं तो आप मुर्गे के चित्र वाली कोई और चीज़ रखिए जो इस बच्चे को हर विपरीत चीज़ से बचाएगा और सुरक्षित रखेगा। 2021 में अपनी सफलता के लिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा। स्कूल में किसी भी घर की छोटी बेटी या ऑफिस में किसी भी घर की छोटी बेटी इस बीच जन्मे व्यक्ति की बेस्ट फ्रेंड होती है। जाड़े की शुरुआत में अगर इनको एंटीबायोटिक देना पड़े तो साथ में प्रोबायोटिक जरूर देना चाहिए। और इस बच्चे के घर में कुत्ता पाला जाना विष के समान भयंकर है। जो बच्चे सुबह 7 से 9 के बीच पैदा होते हैं उनके घर में कुत्ता नहीं पाला जाना चाहिए। उनको कुत्ते से इस बच्चे को कुत्ते से बिल्कुल दूर रखा जाना चाहिए। किसी भी प्रकार से कि कुत्ते की सोहबत इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। यहाँ तक कि इस बच्चे के कमरे में कुत्ते के चित्र भी नहीं लगाए जाने चाहिए। जो लोग 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 और 2019 में जन्म लेने वाले व्यक्ति इस बच्चे के लिए वरदान स्वरूप है, जबकि 1964, 76, 88, 2000, 2012 और आगे चलकर 2024 में जो लोग पैदा होंगे वो इस बच्चे के लिए मित्रवत है। और वर्ष 1970, 82, 84, 2006, 2018 और आगे चलकर 2030 में जन्म लेने वाले व्यक्ति से इस बच्चे को बचाया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी कारण की वजह से बच्चे को विपरीत परिस्थिति में रहना पड़े, मान लीजिए उसकी टीचर इन ईयर्स में पैदा है या आपके बॉस इस ईयर में पैदा है ना, वो भी हम आपको बता दें। मान लीजिए आपका बच्चा सुबह 7 से 9 के बीच पैदा हुआ और बच्चे का क्लास टीचर पिता की उम्र का एक विद्वान व्यक्ति है और पड़ोसी का कुत्ता अक्सर दुम हिलाता हुआ इस बच्चे से लाड़ प्रदर्शित करता है, या बच्चे के क्लास टीचर का जन्म 1970, 1982
1984, 2006, 2018 या आगे चलकर 2030 में हुआ। तो ये वो वर्ष है जो बच्चे को सूट नहीं करते। ऐसे ही शाम 7 से 9 के बीच का समय बच्चे को सूट नहीं करता। अगर बच्चे को ट्यूशन की यही टाइमिंग मिल रही है ट्यूशन के लिए, या आपको जूम मीटिंग्स के लिए आपके ऑफिस में यही टाइमिंग मिल रही है, या आप कुछ खेलना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? कि जैसे आपका बच्चा क्रिकेट की कोचिंग लेना चाहता है, ताइक्वांडो की कोचिंग लेना चाहता है, टेबल टेनिस खेलना चाहता है, या मान लीजिए आप बच्चों को लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, मैंडरिन, जैपनीज या कुछ और, या वैदिक मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं, और उसके ट्यूशन की यही टाइमिंग अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे? या आप ऑफिस में हैं, आप इसी बीच पैदा हुए हैं, आपके बॉस ने आपसे कहना इसी बीच आपको जूम मीटिंग्स करनी है। तो विपरीत समय को मैनेज करने की कोशिश करिए। जैसे अगर बच्चा है तो उसके स्कूल बैग पर उसके सहायक मुर्गे का चित्र अंकित करिए। आप खुद अपने लैपटॉप पर मुर्गे का चित्र लगा लीजिए ऊपर, और कोई वुडी परफ्यूम यानी लकड़ी की गंध वाला परफ्यूम लगाकर आप रुमाल बच्चे के कपड़े में रख सकते हैं, या अगर आप खुद बड़े हैं और आपका ये है तो आप अपना रखिए हमेशा। बता दूं कि परफ्यूम्स कई तरह की होती हैं। जैसे फ्लोरल परफ्यूम फूलों की खुशबू से बनती है, वैसे लकड़ियों की गंध वुडी अरोमा कहलाती है। सेडर वुड आदि की गंध वुडी अरोमा होती है। ऐसी गंध इस बच्चे को सर्वत्र, ऐसे व्यक्ति को हमेशा हर जगह सुरक्षा देगी। हर गंध का शरीर पर अलग अलग असर होता है। गंध बच्चे के अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करके विपरीत परिस्थितियों में भी उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। इस बच्चे के कमरे में स्टडी टेबल दक्षिण पूर्व दिशा में लगाया जाना सबसे अच्छा होगा, और पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। बच्चे के कमरे की दक्षिण पूर्व दिशा में लाल रंग का बल्ब लगाकर रखना चाहिए और उसे कभी कभी जलाना चाहिए। खाना खाते समय भी इस व्यक्ति का या इस बच्चे का, या अगर बड़े हैं आपका मुंह हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। शाम को 7 से 9 के बीच इस बच्चे को कुछ भी खाना पीना, यहाँ तक कि दवा लेना भी अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। एक बार फिर दोहरा दूं, अगर आप एक ऐसे बच्चे की माँ हैं जिसका जन्म सुबह 7 से 9 के बीच हुआ है, तो 2021 में ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखकर आप अपने बच्चे को एक गजब का लीडर गिफ्ट के तौर पर समाज को दे सकती हैं। या अगर आपका खुद का है तो भी आप 2021 में इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ और निखर कर सामने आएंगी। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म सुबह 7 से 9 के बीच हुआ है। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच हुआ है। और